Welcome to all of you. My name is Vikas. Now today we will learn everything about English and English grammar. इंग्लिश को सही से समझना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, उच्चारण या कहें प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, ग्रामर रूल भी जानेंगे साथ ही और कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है साथ में ये भी समझेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यू हैव टू जस्ट टच द रेड सब्सक्राइब बटन। आपको सिर्फ जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर टच करना है, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाता है और मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ती है और मुझे आगे इस तरह की वीडियो लाने में मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। वन मैन केम टू मी। ठीक है, वन मैन, वन मीन्स एक, मैन मीन्स आदमी, केम मीन्स आया। ठीक है, इट इज़ सेकंड फॉर्म। ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, टू मी, वन मैन केम टू मी, एक आदमी मेरे पास आया। टू मी से क्या मतलब है, वो मेरे पास आया, टू मी या मेरे लिए आया। ओके, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव्स कौन से होते हैं? जिसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं होता। एक आदमी मेरे पास आया, वी टॉक्ड, हमने बातें की, वी टॉक्ड, वी हमने बात की। ठीक है, ये टॉक की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टॉक। टॉक मतलब क्या होता है? बात करना। ठीक है, तो ये क्या होगा? हमने बात की। इट इज़ ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट। ही मेड सम जोक्स। ही मीन्स उसने, मेड मतलब बनाए, एग्जैक्ट अभी पढ़ते हैं, बनाए। ठीक है, ये मेक की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? मेक। ठीक है, मेक मीन्स क्या होता है? बनाना। ठीक है, ये मेक की सेकंड फॉर्म है। मेड, उसने बनाए। सम मीन्स क्या होता है? कुछ। जोक्स, जोक्स बोले तो चुटकुले, चुटकुले। ठीक है, उसने कुछ जोक्स बनाए या चुटकुले बनाए, या उसने कुछ उसको चुटकुले सुनाए, ऐसा बोल सकते हैं। दे व फनी, दे वे वर थे, फनी मजाकिया, मतलब जो उसने चुटकुले सुनाए वो मजाकिया थे। फनी मीन्स से क्या होता है? मजाकिया। ही आस्क्ड मी अबाउट द वेदर। ही, उसने, ही मीन्स क्या होता है? वैसे वह होता है, लेकिन वाक्य के अनुसार बोलेंगे ही, उसने। आस्क, आस्क ये सेकंड फॉर्म यूज हुई है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आस्क। आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना। तो सेकंड फॉर्म में होने पूछा, उसने पूछा। ही आस्क्ड मी, मुझसे। अबाउट मीन्स बारे में। द वेदर, वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम। ठीक है, क्या बोलेंगे? वेदर। उसने मुझसे मौसम के बारे में पूछा। आई टोल्ड हिम अबाउट माई फियर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। आई टोल्ड हिम मीन्स मैंने। ठीक है, आई मीन्स क्या होता है? वैसे मैं होता है। अगर वाक्य के अनुसार बोलेंगे तो मैंने बताया। टोल्ड में क्या होगा? बताया। हिम मीन्स उसे। देखिए, टेल हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। ठीक है, टेल मीन्स क्या होता है? बताना। ओके, तो मैंने उसे बताया। अबाउट मीन्स क्या होता है? बारे में। ठीक है, आई के साथ अपने के लिए हम माई यूज़ करते हैं। माई मीन्स अपने। फियर मीन्स क्या होता है? डर। ड्यूरिंग मतलब दौरान। ड्यूरिंग से मतलब क्या होता है? उस समय के दौरान, है ना। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान। ठीक है, मैंने उसे तूफान के दौरान अपने डर के बारे में बताया। वॉट स्टॉर्म। ठीक है, ही सेड, जो आदमी था उसने बोला। ही सेड, ही मतलब उसने, सेड मतलब कहा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? से मीन्स क्या होता है? कहना। उसने कहा, क्या तूफान, है ना, क्या तूफान। द लिटिल विंड, द लिटिल विंड, ही लाफ्ड। ठीक है, उसने कहा ऐसे। वॉट स्टॉर्म, क्या तूफान, है ना, उसने ऐसा पूछा।
क्या तूफान मतलब क्या बात कर रहे हो, किस तरह की तूफान के बारे में बात कर रहे हो। व्हाट मीन्स क्या, स्टॉर्म मीन्स तूफान, क्या तूफान, उसने पूछा। ही सेड, उसने कहा। द लिटिल विंड, उसने फिर से पूछा। द लिटिल विंड, लिटिल विंड का मतलब लिटिल से मतलब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी, है ना, हल्की, ठीक है, बोल सकते हैं हल्की हवा। उसने ऐसे पूछा, हल्की हवा। ही लाफ्ड, वह हंसा, ठीक है। ही मीन्स वह, लाफ मीन्स क्या होता है, LAUGH, लाफ, है ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, लाफ, क्या होगी, लाफ। लाफ मीन्स क्या होता है, हंसना। सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो वह हंसा, हंसा, ठीक है, वह हंसा। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट। अगेन पास्ट इंडेफिनिट में वी यूज़ ऑलवेज मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और अफर्मेटिव में, ठीक है। ही ऑफर्ड मी अ ड्रिंक, ही, उसने, ही मीन्स क्या होता है, वह, लेकिन वाक्य के अनुसार ही मीन्स उसने, ऑफर्ड मी अ ड्रिंक, मी मतलब मुझे, ठीक है, अ मीन्स एक, ड्रिंक मतलब क्या होता है, प्याला। ड्रिंक बोले तो पीने का कोई पदार्थ, ठीक है, पीने का, है ना, पे, है ना, पे मतलब क्या होता है, कुछ पीने की चीज़ हो गई। ही ऑफर्ड मी, देखिए जब हम किसी को कुछ खाने के लिए देते हैं ना, ऑफ़र करते हैं, ठीक है, जैसे आपके आप बाहर किसी फ्रेंड से मिले, आपने उसको कुछ खिलाया, ठीक है, आपने बोला कि चलो कुछ खाते हैं, तो आप उसको ऑफ़र कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे ही ऑफर्ड मी, तो वहाँ पे हम ऑफ़र यूज़ करते हैं। तो उसने बोला, ही ऑफर्ड मी, उसने मुझे ऑफ़र किया, उसने मुझे ऑफ़र किया अ ड्रिंक। ड्रिंक से क्या मतलब है, यहाँ पे वो ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, वो शराब पी रहे हैं। उसने मुझे ऑफ़र की अ ड्रिंक, ठीक है। आई ड्रैंक अ लॉट, ठीक है, आई मीन्स मैंने, देखिए आई मीन्स क्या होता है, मैं, लेकिन वाक्य के अनुसार बोलेंगे मैंने। आई ड्रैंक, ड्रैंक मतलब पी, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ठीक है, इसे बोलेंगे ड्रैंक। मैंने पी या पी ली, अ लॉट का मतलब है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। सून आई वॉज ड्रंक, सून, सून मतलब जल्दी ही, सून मीन्स क्या होता है, जल्दी ही। मैं हो गया ड्रंक मतलब वो पूरी तरह से, वो मतलब नशे में हो गया, इसका मतलब ये था। मैं सून जल्दी ही, मैं, आई मीन्स मैं, हो गया ना, वाज मीन्स क्या होता है, देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़, ये पास्ट का है। पास्ट क्या है, वो पास्ट हमारा इंडिकेट कर रहा है कि ये भूतकाल का सेंटेंस है, लेकिन ये बी का ही फॉर्म है ना। बी मीन्स क्या होता है, होना, तो जो हो रहा है वो पास्ट में हो रहा है, ठीक है। सून जल्दी ही, आई वॉज ड्रंक मतलब वो पूरी तरह से नशे में हो गया था। आई वॉज ड्रंक मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, उसका मतलब ये है। सून जल्दी ही, आई वॉज ड्रंक, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ड्रंक, ठीक है। मैं पूरी तरह से नशे में हो गया था, इसका मतलब ये है। आई स्लेप्ट वेरी वेल एट नाइट, आई, ठीक है, मैं सोया, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, इट इज़ मेन वर्ब की, ये हमारी सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज़ फर्स्ट फॉर्म, स्लीप। स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना। कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है बताइए, इट इज़ पास्ट indefinite, in past indefinite we always use मेन वर्ब्स सेकंड फॉर्म, है ना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्लेप्ट, मैं सोया, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह, है ना, बहुत, वेरी वेल मतलब अच्छी, अच्छे से, ठीक है, अच्छे से या अच्छे से सोया, एट नाइट रात में, ठीक है, रात में, मैं रात में अच्छे से सोया, ओके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट अगले दिन, आई फॉरगेट अबाउट माई होम, आई फॉरगेट, ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है, इट इज़ सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स क्या होता है,
भूलना, है ना, कुछ भूल जाना। तो मैं भूल गया, आई मीन्स मैं, फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगॉट मीन्स क्या, भूल गया। अबाउट, बारे में। माई, आई के साथ अपने के लिए माई यूज़ करते हैं, अपने घर के बारे में। आई फॉरगॉट अबाउट माई होम, मैं भूल गया अपने घर के बारे में। आई फॉरगॉट अबाउट माई कंफर्टेबल बेड, मैं, ठीक है, भूल गया अबाउट, बारे में। माई मीन्स आई के साथ अपने के लिए माई यूज़ करते हैं, तो अपने। कंफर्टेबल मीन्स क्या होता है, आरामदायक, ठीक है, ठीक है। मैं भूल गया अपने आरामदायक बिस्तर के बारे में। आई स्टार्टेड टू ड्रीम मोर अबाउट ट्रैवलिंग बाई सी, आई स्टार्टेड, मैंने, ठीक है, चालू कर दिया, है ना, मैंने शुरू कर दिया या चालू कर दिया, ठीक है, टू ड्रीम, सपने देखना, सपने देखना, ड्रीम मतलब क्या होता है, सपने देखना। मोर, ज़्यादा, ठीक है, मोर मीन्स क्या है, ज़्यादा। अबाउट, बारे में। ट्रैवलिंग, यात्रा के बारे में। बाई सी, द्वारा, किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा। आई स्टार्टेड टू ड्रीम मोर अबाउट ट्रैवलिंग बाई सी, मैंने चालू कर दिया ज़्यादा सपने देखना, ठीक है, समुद्र से यात्रा करने के बारे में, ठीक है, समुद्र से यात्रा करने के बारे में मैंने ज़्यादा सपने देखना चालू कर दिया। आई स्टार्टेड, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है यहाँ पे, स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स शुरू करना या चालू करना, शुरू करना या चालू करना। आई स्टार्टेड टू ड्रीम, ठीक है, उसने किस चीज़ के लिए चालू कर दिया, लिए, टू से क्या मतलब है, लिए, चालू कर दिया, किस चीज़ के लिए, सपने के लिए, ज़्यादा सपने देखने के लिए। आई स्टार्टेड टू ड्रीम, मैंने ज़्यादा सपने देखने के लिए, ठीक है, आई स्टार्टेड टू ड्रीम, मैंने ज़्यादा सपने देखना चालू कर दिया समुद्र से यात्रा करने के लिए, ठीक है, टू से क्या मतलब है, लिए। द नेक्स्ट 3 days, द नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, अगला या अगले। 3 मतलब 3, डेज मतलब दिन। द विंड वॉज नॉट गुड, द विंड मतलब जो हवा थी, क्या बोलेंगे, विंड। वॉज नॉट का मतलब नहीं थी, गुड मतलब अच्छी, ठीक है, अच्छी। अगले 3 दिन हवा अच्छी नहीं थी। वी वेंट वेरी स्लोली, वी, हम गए, ठीक है। अब यहाँ पे पहले यहाँ देखते हैं, द विंड वॉज नॉट गुड, हवा अच्छी नहीं थी, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है आप बताइए, पास्ट का कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट, यह नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस भी नहीं है, इट इज़ नॉट ऑल्सो पास्ट परफेक्ट एंड नॉट ऑल्सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये ना ही पास्ट इंडेफिनिट है, ना ही कंटिन्यूस है, ना ही परफेक्ट है, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस है। सो विच टाइप ऑफ दिस सब, विच टाइप ऑफ दिस सेंटेंस, यह कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल पास्ट का बी फॉर्म है ना, बी फॉर्म वाला सेंटेंस है। इट इज़ ओनली बी फॉर्म सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट विद वॉज, समझ में आया। तो बी मतलब क्या होना होता है, होना। द विंड वॉज नॉट गुड, अच्छी नहीं थी, है ना, किस चीज़ का होना शो किया जा रहा है, हवा का, ठीक है, जो कि हवा अच्छी नहीं थी, इतना समझ में आया। वी वेंट वेरी स्लोली, अब यहाँ देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी है। सेकंड फॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में हम, मैंने कई बार बताया है, हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। बट ये हमारा पास्ट का ना ही इंडेफिनिट है, ना ही कंटिन्यूस है, ना ही परफेक्ट है, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूस है। इतना समझ में आया। वी वेंट, हम गए, वेरी मतलब बहुत, स्लोली मतलब धीरे, मतलब अगले 3 दिन जब वो शिप में जा रहे थे समुद्र से, वो गए बहुत धीरे, स्लोली, स्लोली। देन से मतलब क्या होता है, तब। द विंड, हवा, वॉज स्ट्रोंगर, हवा थी स्ट्रोंगर, और ताकतवर, और ताकतवर। देखिए इसका जो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, ताकतवर, ठीक है, ताकतवर। अब ये जो स्ट्रॉन्गर है इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म है।
ये क्या है? स्ट्रॉन्ग का, मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म। स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जैसे बिग का कंपैरेटिव फॉर्म बिगर होता है। ठीक है, तो तुलनात्मक है ना, तुलनात्मक रूप है। तुलनात्मक मतलब जो चीज़ तुलनात्मक रूप है, वो जो हवा थी वो और ज़्यादा, जब किसी चीज़ को तुलना के में वो और ज़्यादा हम शो कर रहे हैं तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जैसे बिग है तो बिग का बिगर हो जाएगा। इतना समझ में आया? देन द विंड, हवा हो गई थी ताकतवर। वी वेंट फास्टर, हम गए फास्टर। वी मीन्स हम, वेंट मीन्स गए, फास्टर और तेज। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये हमारा फास्ट, जो फास्ट हमारा वर्ड होता है फास्ट, फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म है क्या? फास्टर। फास्ट का कंपैरेटिव फॉर्म, फास्ट का तुलनात्मक रूप क्या है? फास्टर। ठीक है, फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज। फास्टर और तेज, तेज की जगह क्या हो गया? वो और तेज हो गया, फास्टर हो गया। इतना समझ में आया? अब कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? वर्ब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है ना? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। वी यूज्ड हेयर वेंट, सो इट इज़ फर्स्ट फॉर्म, सॉरी इट इज़ सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। ओके, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मीन्स अगले, डे मीन्स दिन, अगले दिन। अनदर स्टॉर्म केम, अनदर, अनदर से क्या मतलब होता है? दूसरा। अनदर क्या बोलेंगे? अनदर, अनदर। ओके, अनदर स्टॉर्म, व्हाट इज दिस? स्टॉर्म, नॉट स्टॉर्म, आर साइलेंट है। ठीक है, स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान। केम, ठीक है, इसे हम बोलेंगे केम, केम, आया। अगले दिन दूसरा तूफान आया। ठीक है, अगले दिन दूसरा तूफान आया। ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? इट इज़ अगेन पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है केम की? कम। ठीक है, सेकंड फॉर्म केम होगी और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, द स्टॉर्म वॉज बिगर। द स्टॉर्म मतलब जो तूफान है, था, उसमें था, बिगर और बड़ा, है ना, और बड़ा, तूफान और बड़ा था। ठीक है, अब ये क्या है? कंपैरेटिव फॉर्म है बिग की। ठीक है, बिग की कंपैरेटिव फॉर्म है, या बोले इंग्लिश, हिंदी में बोल लिखते हैं तुलनात्मक रूप। ठीक है, बिग का तुलनात्मक रूप क्या है? बिगर और बड़ा, है ना, बड़ा, बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा, बिगर क्या हो गया? और बड़ा। ठीक है, द स्टॉर्म वाज बिगर, तूफान और बड़ा था, पहले के मुकाबले और बड़ा था, है ना, तुलना कर रही है हमने। और सबसे बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? बिगेस्ट, है ना, जैसे बोलते हैं बिग, तुलना के, जब तुलना करेंगे तो बिगर हो जाएगा, और जब बहुत बड़ा होगा तो बिगेस्ट हो जाएगा। ओके, बिगेस्ट। आई वॉज रियली स्केर्ड, मैं बहुत, आई वॉज रियली स्केर्ड, मैं डरा हुआ था बहुत ज़्यादा। आई वॉज था, रियली सच में, सचमुच, स्केर्ड डरा हुआ, डरा हुआ, है ना। अब देखिए इसके बारे में बताइए, ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? आप, ये ना ही पास्ट इंडेफिनिट है, ना ही पास्ट कंटिन्यूस है, ना ही पास्ट परफेक्ट है, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, लेकिन ये तो पता लग रहा है ये पास्ट का है, भूतकाल का सेंटेंस है। किससे पता लग रहा है? वॉज से। ठीक है, अब ये वॉज का बी फॉर्म है, बी, है ना, बी मीन्स क्या होता है? होना। ठीक है, तो बी फॉर्म है, और बी पास्ट फॉर्म में जो है, बी फॉर्म में ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हम, ठीक है, पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, स्कैर्ड। ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आई वॉज रियली स्कैर्ड, मैं सच में डरा हुआ था। इतना समझ में आया? ये जो सिंपल पास्ट फॉर्म का, है ना, सिंपल पास्ट फॉर्म में बी का फॉर्म है ना, बी का रूप है,
जो वॉज है, और इसका भी पैसिव वॉइस है। अब जो भी कोई हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कोई भी पैसिव फॉर्म हम बना रहे हैं एक्टिव से, जब हम पैसिव बनाते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। दैट्स इट। आगे देखते हैं। आई सा डैट द अदर मैन वर स्केर्ड टू। आई सा मीन्स मैंने, सॉ मीन्स देखा, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है सॉ की, सी मीन्स क्या होता है देखना, देखा, डैट मतलब कि, द अदर मैन, अदर मीन्स दूसरा, मैन ठीक है आदमी, वर ठीक है अदर मैन, अदर जो दूसरे आदमी थे वो भी डरे हुए थे। स्केर्ड मतलब क्या होता है, डरे हुए। टू का मतलब क्या होता है, भी। आई सा मैंने देखा, डैट कि द अदर मैन वर स्केयर टू। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैन कितने हैं, काफ़ी सारे हैं ना। अगर ये MAN होता तो एक आदमी की बात होती, काफ़ी सारे मैन है तो MEN हो जाएगा। ठीक है, मैंने देखा कि दूसरे आदमी भी डरे हुए थे। ठीक है, स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स क्या होता है, डरे हुए थे, डरे हुए थे, दूसरे आदमी भी डरे हुए थे। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ अगेन सिंपल पास्ट बी फॉर्म स्ट्रक्चर। ठीक है, बी मीन्स क्या होता है, होना, तो पास्ट में कुछ हुआ है ना, वो डरे हुए थे। ठीक है, और उसका भी ये पैसिव फॉर्म है, एक्टिव का पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये जो स्केर्ड लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा, इससे मेरी मेहनत सफल हो जाती है, और मुझे मेरे चैनल की भी आगे वैल्यू बढ़ती है। और मेरा गला काफ़ी बैठा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।